लोग आ जाते हैं ना इस दुनिया के अंदर एंड फूटी कौड़ी का टीचर बोलने लग पड़ता है। यूट्यूब के टीचर्स को दिमाग फट जाता है ऐसा सुन के कि लोगों की ऐसी मेंटालिटी भी है। एक्चुअली मुझे लगता है मैं इतना ज़्यादा आजकल पॉजिटिविज्म और उसमें जा चुकी हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और मुझे ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं कि सबके शायद उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उनको ये मेंटल ट्रॉमा है और व्यूज़ बटोर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन IAS। हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ योर बजट के बारे में। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ऐसे मीडियाज़ को फॉलो कर रहे हो तो वो वाला बजट नहीं करना, ये वाला बजट करना है हमारे वाला, जो कि बच्चे हम लोग का फॉल करता है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। आर्टिकल नंबर 112 सो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया गया है आपका बजट को एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल। देखो यूपीएससी का 2026 का पेपर हुआ है एंड वी अंडरस्टूड वन थिंग कि अब सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाना। और कई बच्चे पूछने शुरू हुए मैम डीडी बासु पढ़ना शुरू करें, नहीं, सिर्फ आप लोग एक काम कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एप्लीकेशन है या बैर एक्ट या फिर जो प्रॉपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करके ना आर्टिकल्स को थॉरली रीड करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप उसको रीड कर रहे हो तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग वहीं से कैप्चर कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप लोग ये चीज़ें करो, ठीक है जी। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल जो है बच्चे मेंशन है, बजट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब बजट जो है हम लोग का व्हाट इज इट, कहते हैं ये एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर है। क्या आपका घर का बजट नहीं होता, मम्मी बजट नहीं बनाती, वो क्या होता है कि आपके पास कितना खर्चा हो रहा है, आपकी आमदनी कितनी है ना, खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी ठीक है, तो दैट इज योर बजट। एक्चुअली इंडिया का बजट भी ऐसे ही चलता है कि खर्चा ज़्यादा होता है और हम लोग क्या करते हैं दैट इज योर कम करते हैं, आमदनी कम करते हैं। ये प्रोग्रेसिव लोगों की पहचान है। रिलायंस की मैं एक बायोपिक पढ़ रही थी, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वो जनरली आपका जो है लॉस में ही दिखाते हैं अपने आप को, है ना। सो सेफ रहना इज़ वेरी बैड। कई बार इसीलिए लोग जो है यूपीएससी की तैयारी भी नहीं करता। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, कि आपको प्रोग्रेसिव सोचना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू प्ले ऑलवेज योर सेफ। सो बजट क्या होता है बच्चे, दैट इज योर एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर। कैसे हमारा खर्चा ज्यादा होता है वो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बट दैट इज अ फैक्ट। अब देखो हमारे पास ये बजट 1921 में हमारा रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट के द्वारा, ये एक्वर्थ कमेटी ने किया था। अब उस टाइम पे क्या चल रहा था, ब्रिटिशर्स का एरा था। ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि हम लोग इंडिया को लूट के ले जाएं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सोना ले जाएं, तो इस वजह से तो 2016 के अंदर जनरल बजट को बच्चे मर्ज कर दिया गया हम लोगों का, दैट इज विद योर रेलवे बजट। ये क्या था, बेग दुबराए हमारी कमेटी ने, दैट हैज़ बीन मर्ज। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम मेंस को कैसे यूज़ करना है, ये आपके लर्न बाय मैप्स को, प्रीलिम्स में तो हमें पता लग रहा है, मेंस में ये जो आपकी कमेटीज बीच बीच में मेंशन की जाती है इनकी रिकमेंडेशन ही देखनी होती है और इनको बार बार आप लोगों ने आंसर राइटिंग में लिखना होता है। दीज आर योर वैल्यू एडेड पॉइंट्स, ठीक है। अब बजट जो है बच्चे दो तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि वोटेबल नहीं होते, नॉन वोटेबल है, ऑलरेडी डिस्कस होता है। और एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ये वोटिंग के लिए जाता है। ये दो वर्ड्स याद रखना, चार्ज में बच्चे कोई वोट नहीं होता और मेड में क्या होता है, दैट इज योर वोटिंग होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में क्या दिया हुआ है हम लोगों का, आर्टिकल नंबर 365 के अंदर दिया हुआ है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर मैं आप लोगों को ये सिंपल पूछूं, देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 365, अगर मैं आप लोगों को पूछूं सिंपली एक चीज, क्या हमारे प्राइवेट बॉडीज क्या टैक्स लगा सकते हैं, क्या स्टेट लगा सकती है, सेंटर लगा सकती है, आपके पंचायत लगा सकती है, तो कमेंट करके बताओ जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके सोचो 2 मिनट के लिए, सोचना बहुत जरूरी है। यस, हमारे कोई भी इनफैक्ट प्राइवेट बॉडीज भी हमारे जो है आपके क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं अगर उनको अथॉरिटी दी है। जैसे टोल टैक्स, वो क्या होता है बच्चे, ये भी तो प्राइवेट हमारे पीपीपी मॉडल्स ही है ना हम लोगों की। अब होता क्या है, प्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी कैसे होती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है बच्चे, दैट इज योर फाइनेंस मिनिस्टर, वो जनरल बजट को पेश करते हैं विद द स्पीच, जिसको हम लोग बजट स्पीच बोलते हैं इन योर लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में होता है। देन द बजट इज लेड बिफोर द
राज्यसभा, वहां पे सिर्फ डिस्कस होता है। राज्यसभा के पास बच्चे कोई पावर नहीं होती ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब जब भी आप एलबीएम पढ़ रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। देन इज योर जर्नल डिस्कशन। जर्नल डिस्कशन में बच्चे हमारे कुछ फ्यू हमारे डेज आफ्टर योर प्रेजेंटेशन हमारे दोनों हाउसेज में से ये पास होता है, लोकसभा इसको डिस्कस करता है, बट देयर इज नो दैट इज योर कट मोशंस कैन बी मूव्ड ओवर हेयर। उसके बाद स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी में आफ्टर योर जर्नल डिस्कशन हैज बीन हेल्ड हाउस एडजर्न हो जाता है 2-3 दिन के लिए। मतलब कि हमने उसको जब आपका किया ना, पेश किया, तो 2-3 दिन के लिए हम लोग 2-3 हफ्तों के लिए क्या करते हैं, उसको हाउस को एडजर्न कर देते हैं। और हमारी 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास जाता है कि हाँ जी रेलवे ने इतने मांग लिए, उसने इतने मांग लिए, उसने ये मांग लिया, उसने ये मांग लिया। मतलब कि हम लोग डिस्कस करते हैं इन डिटेल, दैट इज योर डिमांड फॉर द ग्रांट्स। हर एक मिनिस्ट्री प्रिपेयर करता है अपनी रिपोर्ट को कि क्यों हम लोग इतने पैसे मांग रहे हैं। मनरेगा ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके पैसे जो है डिमांड के थे, तो मनरेगा हमारी अलग से मिनिस्ट्री है, तो वो आपका पूरा डिमांड रखते हैं, प्रिपेयर करते रिपोर्ट को कि आप उन्होंने पैसों को करना क्या है। आप लोग लैपटॉप बेच रहे हो, आप लोग दे रहे हो सबको फ्री में, या आप मोबाइल दे रहे हो, या आप कौन सी फैसिलिटी दे रहे हो, उन सब के बारे में। वैसे ही बच्चे वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स क्या होता है कि एक लाइट के अंदर हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, इन रिपोर्ट्स को, और बोलते हैं कि लोकसभा कैन टेक अप द वोटिंग फॉर द डिमांड फॉर द ग्रांट्स, दैट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ योर लोकसभा ओनली। राज्यसभा हैज नो पावर। डिमांड फॉर द ग्रांट्स क्या होता है बच्चे, सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती। They can only move your motion to reduce the demand for the grants and policy cut motion is introduced। और policy cut में क्या होता है बच्चे, पूरी डिसअप्रूव होगी। मैंने बोला था मैं लैपटॉप बांटूंगी, कहते हैं ऐसे कैसे मनरेगा के अंदर आप किसको बांट रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने पॉलिसी पूरी की पूरी खत्म कर दी, तो उसको बोलते हैं दैट इज पॉलिसी कट मोशन, डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरटेकिंग द डिमांड। और उसके क्या कर देते हैं, उसको हम लोग पूरी की पूरी डिमांड को 1 रुपये में ले आते हैं। अब क्या होता है, इकोनॉमी कट मोशन। वो बोलते हैं कि अच्छा तुमने 200 करोड़ मांगे थे, कहते कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ के लैपटॉप बेचो, तुम लोग बेचो नहीं, मतलब कि प्रोवाइड करो बच्चों को जो आपकी मेरिट के बेसिस पे आगे आए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर बजट देंगे। जब एक इकोनॉमी के अंदर हम लोग इकोनॉमिक सिचुएशन कि भाई इतने पैसे तो है ही नहीं ना कि हम लोग सबको प्रोवाइड कर सके, तो जिनके 95% हैं उनको ऊपर दे दो या फिर कुछ कर दो। तो जब हम इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेसिफिक अमाउंट से आपका अमाउंट को कम करते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक कट मोशन। देन इज योर टोकन कट मोशन। इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हम लोग आपके सिर्फ अमाउंट को 100 रुपये से कम कर देते हैं। अब सोचो, अब इसका क्या मतलब, 200 करोड़ में क्या 100 रुपये दिखेंगे, नहीं, उनका मतलब होता है चेतावनी कि भाई आपके ऊपर मेरी आंख है, ध्यान रखना, आप लोग किसी तरीके से भी जो आपके एक बार छोटा सा अमाउंट जरूर कर रहा हूँ, करप्शन की तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो टोकन कट का मोशन ये होता, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ द passing of the appropriation bill होता है। Constitution says that the no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by the law। appropriation bill आता है, उसके बाद हम लोग पैसे निकलवा सकते हैं, and no such amendments can be proposed as a bill in the either house। The vote are granted by the Lok Sabha and charge expenditure charge upon the consolidated fund of India। A bill becomes a act बच्चे हम लोगों का देखो मक्खी बैठ गई हमारे बिल के ऊपर सॉरी, ठीक है, वाकई में, और बैठी भी आके बिल्कुल ना होम पेज के ऊपर ठीक है। अ बिल इज मेड एज एन एक्ट, और ये आपका असेंट दे देता है हमारे प्रेसिडेंट को। जैसे ही वो असेंट दे देते हैं वैसे वो एक्ट बन जाता है एक बिल। और उसके बाद जितना भी हमारा ये प्रोसेस होता है उसके बाद वोट और अकाउंट भी सामने आता है कि चलो हम धीरे धीरे करके पैसे देंगे। मीन टाइम जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम आपके मोड ऑन अकाउंट दे देते हैं। दैट मीन्स लोकसभा थोड़े बहुत पैसे दे देती है। देखो जैसे हमारे रेलवे बजट है, बेचारे जो हमारा रेल बजट है ना बच्चे, ये रेलवेज हमेशा हमारे ना नेगेटिव में चलते हैं। रेल के पास इतने पैसे नहीं होते हैं हम लोगों के, बट रेलवेज के अंदर हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चले, और क्योंकि उसके साथ इतने लोग अटैच्ड हैं, उनके साथ जॉब्स हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया मानी जाती है भारत के अंदर आपके रेल्स में ही ट्रेवल कर रही होती है। अभी भी आपका गरीब तबका सबसे ज़्यादा रेल ट्रेन्स के अंदर ट्रेवल करता है, और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं ट्रेन्स के अंदर सफ़र करना। तो वो सारा कुछ बच्चे हम लोगों का, तो तब तक
जब तक वो ऑब्वियसली अब आपका नेगेटिव में चल रहा है, उनको पैसे जल्दी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि ठीक है यार, तुमने 200 करोड़ पे मांगे, तुम एटलीस्ट 2-3 करोड़ लो जब तक आपका बजट पास नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एडवांस में पैसे देना, दैट इज योर वोटर अकाउंट। उसके बाद हमारा पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल होता है, जिसमें हम फाइनली हमारा सारा का सारा बजट जो है आपका पास कर देते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर इट। I hope you love this video. Share it with your friends and I will see you into the next video. Jai Hind, Jai Bharat.